और सावधानी रखे। जिस प्रकार 6 लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके परिवार माता पिता पे क्या बीत रही है। हालांकि मैं इस सिस्टम को लेकर आपने देखा हो कि लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। आखिरकार इसमें सरकार कोई सी भी हो, लेकिन इस सिस्टम में सुधार करना अत्यावश्यक है। लेकिन अब यह समय नहीं है कि सरकार की या राजनीतिक पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप करें। अब समय है कि 26 तारीख को कैसे आप लोगों को परीक्षा देनी है, कैसे घर से निकलना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उनको कितना बड़ा दुख पहुंचा है। ये आम बात हो गई कि जब परीक्षाएं होती है तो ऐसी घटनाएं सामने आने लग गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में भी बड़ी खामियां है। परीक्षा के अंदर दूसरे जिले में देने के बजाय उसी जिले में देना चाहिए था, मैं भी मानता हूं। लेकिन ऐसे दूसरी जगह जिला बदल के सरकार और अधिकारियों का मानना यह था कि दूसरे जिले में देंगे तो कहीं नकल कम होगी, लोग स्कूलों में सेटिंग कम कर पाएंगे परीक्षा केंद्रों पे। लेकिन इसके लिए एक ऐसा नियम और एक सिस्टम स्थापित करना होगा सरकार को। जब रीट की घोषणा हो रही थी उस समय मैंने माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से मुलाकात करके मैंने एक पक्ष रखा था कि 2012 और 13 में जो परीक्षा पैटर्न था, रीट को पात्रता परीक्षा रखी जाए और एक और शिक्षक भर्ती करवाई जाए। एक और शिक्षक भर्ती कराने से राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% आएगा, तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिलेगा। और इसके अलावा पात्रता परीक्षा होती और छोटी मोटी गड़बड़ियां होती तो पात्रता परीक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसके बाद शिक्षक भर्ती फाइट करनी पड़ती। और पात्रता परीक्षा में के बाद जो मेन परीक्षा होती है उसमें 3, 4 या 5 लाख से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाते, यानी कि संख्या बहुत कम हो जाती। सरकार का कम खर्चा होता, कम संसाधन लगाने पड़ती थी, भीड़ नहीं होती, अव्यवस्थाएं नहीं फैलती। एक रास्ता था ये। माननीय शिक्षा मंत्री जी कई बार मैंने कहा था 2012-13 में कांग्रेस सरकार में ये परीक्षा प्रणाली थी। पहले पात्रता परीक्षा, जो लोग लाइव जुड़े उनको मैं बता दूं, 31 जुलाई 2011 को पहली पात्रता एग्जाम हुई, फिर 39,000 पदों पर 2 जून 2012 को उसकी परीक्षा हुई, फिर दूसरी पात्रता परीक्षा 9 अक्टूबर 2012 को हुई और फिर 11 अक्टूबर 2013 को एग्जाम हुई। ये पहले थी। फिर बीजेपी सरकार आने के बाद 7 फरवरी 2015 या 16 में उसकी रीट परीक्षा हुई और फिर 11 फरवरी 2018 में दूसरी परीक्षा हुई। तो रीट को ही उन्होंने एक एग्जाम के तौर पर उन्होंने करना चाहा। साथियों, मैं एक बात बता दूं, जब कांग्रेस सरकार में विवाद हुआ था आरटेट पात्रता परीक्षा को लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, उस समय मैंने धरना प्रदर्शन हंगामा खूब किया। बीजेपी सरकार ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने घोषणा की कि मेरी सरकार आएगी तो मैं आरटेट खत्म कर दूंगी। जैसे ही सरकार आई, सरकार को पता चला कि हम आरटेट खत्म नहीं कर सकते, पूरे देश में लागू हुई है, तो आरटेट का नाम रीट कर दिया। आरटेट खत्म नहीं किया बल्कि शिक्षक भर्ती को खत्म कर दिया, जिसमें राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर आता था, ज्यादा जीके जुड़ता था, केवल इसी बात को लेकर कि हाँ उन्होंने एक एग्जाम के लिए कहा था, जबकि आरटेट खत्म करने का वादा किया था। लेकिन शिक्षक भर्ती खत्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने कांग्रेस सरकार आते ही मैंने खूब कोशिश की, लेकिन हमारी जो बीए का वेटेज कम करना, उस मांग को कांग्रेस सरकार ने माना, जो ज्यादा समस्या थी। लेकिन उनका कहना यह था कि 1-2 एग्जाम कराएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, आपको समय पे रोजगार नहीं मिलेगा। तो साथियों, एक एग्जाम तो कर दी, लेकिन एक एग्जाम में जो भीड़ बढ़ी है, क्योंकि एनसीटी का नियम है कि हर साल पात्रता परीक्षा हो, और आप देख रहे हो 2018 के बाद 2021 में हो पा रही है। हर साल होती तो भीड़ भी कम होती। तो ऐसे में सरकार को सबक लेना चाहिए